Good morning, student. I am Devendra Singh Jata. Today, we will discuss the exercise of chapter 2nd of class 6th mathematics textbook, the whole number. मैंने आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दी थी. आई होप आपने सॉल्व कर ली होगी. और मुझे किसी ने ग्रुप में, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें किसी ने होमवर्क सेंड नहीं किया है. ये बहुत गलत बात है और आपके लिए आपको करना चाहिए था. ओके, नाउ वी विल डिस्कस. फिर आपको ये इसको फेयर में कर आपको फिर मुझे आपको टाइम बता दिया होगा मैम ने कि आपको कब से कितने के बीच में आपको होमवर्क सेंड करना है. ठीक है, तो आप इसको नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और मुझे सेंड करेंगे. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर. आप लिख सकते हैं इसके बाद हमें 3 नेचुरल नंबर को राइट करना है. क्लियर है? कितना है? 10,000. आप देख सकते हैं 10,999. आफ्टर मीन्स होता है सक्सेसर. इनके सक्सेसर लिखना है. तो ये देखिए हम करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज. आप नोटबुक को ओपन रखिए. क्लियर? सॉरी, बुक को ओपन रखिए. मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999. तो पहला आएगा, इसके बाद 11,000, नेक्स्ट 11,001, नेक्स्ट 11,002. ये हो गए आपके इसके बाद के नंबर्स. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देखिए एक्सरसाइज में. राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर यानी प्रेडिसर. होल नंबर्स लिखना आपको 10,001 के बाद. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है. हमें लिखना 10,001 हमें दिया है. इसके बिफोर यानी इसके पहले प्रेडिसर्स लिखने हमें इसके. तो पहला हो जाएगा -1 करते हैं 10,000, फिर इसके बाद 9,999, फिर हो जाएगा 9,998. ये आपके क्या हो गए? 3 नंबर्स बिफोर जस्ट 10,001. क्लियर? नाउ विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. तो जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 0 होता है. ओके, तो हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन. चौथा जो क्वेश्चन है आप रीड कर सकते हैं, 32 एंड 53. इन दोनों के बीच में कितने होल नंबर आते हैं वो आपको लिखने हैं. तो आप काउंट करके इजीली लिख सकते हैं. ओके, तो ये आप अपने आप से करिएगा. क्लियर है? राइट द क्वेश्चन नंबर 5. राइट द सक्सेसर. सक्सेसर मीन्स होता है +1. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट. सक्सेसर मीन्स आपको क्या करना है? +1 करना है. ओके, तो ये हमें दिया हुआ क्या है? 24,40,701. तो इसके सक्सेसर लिखना आप लिख सकते हैं. मैं आपका एक के आपको दिखा रहा हूं. 40,702. नेक्स्ट 24,40,702. सॉरी 3 और 24,40,704. ये इसके 3 आप सक्सेसर लिख सकते. मैंने आपको बोला था, आपने नहीं किया. ये बहुत गलत बात है. वेरी बैड थिंग. ओके, नेक्स्ट टाइम यू शुड कीप इन माइंड whatever are your homework you given you have to do. If you find any difficulty you can ask me in our telegram. You can also send me a question. तो सर इस क्वेश्चन का मुझे नहीं आ रहा है, आप आंसर
इसका बता दीजिए, तो मैं उसका आपको वही आंसर बता दूंगा, या नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आपके जब ऑनलाइन क्लास चल रही हो तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आता हूं, मैं आपको इनका एक एक करके दिखा रहा हूं। ओके, राइट द प्रेडिशर्स। तो देखिए सबसे जो बड़ा नंबर है मैं डी वाला ले लेता हूं, ठीक है। ये हमारा 76,54,321। प्रेडिशर्स मीन्स मैंने आपको बताया था -1। क्लियर है? प्रेडिशर मीन्स होता है -1, तो आप यहां लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको लिख 76,54,320, फिर 76,54,319, 76,54,318। ओके, ये आपके क्या हैं, इसके प्रेडिशर्स हैं। सो आपको इस तरीके से करना है। अब नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपको मैंने नंबर लाइन बताया था। देखिए नंबर लाइन किस तरीके से, इस तरीके से हमें ओनली उस पर नंबर लेने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपकी नंबर लाइन। अब देखिए इस पे लेफ्ट और राइट क्या ऐसे होगा वो आप समझ लीजिए। देखिए जो बड़ा होगा, जो नंबर 2 नंबर्स हमें दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए मैं ले लूं 4 और 5 है। अब वो पूछेगा इसमें से कि लेफ्ट में कौन सा है और राइट में कौन सा है। तो जो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की वाली बात है, जो बड़ा नंबर होगा वो कौन सी साइड होगा, राइट साइड होगा। जो स्मॉल होगा वो लेफ्ट साइड होगा। क्लियर? आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड। तो आपका दिया हुआ पहला ए मैं करके दिखाता हूं आपको। 530। ओके, काट देता हूं इसको। 530 और दूसरा है 503। क्लियर? अब वो पूछ रहा है इसमें से नंबर लाइन ऑल्सो राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन। क्या आपका ग्रेटर है या लेस देन, आपको इनके बीच में वो साइन। देखिए ये कितना है 530, ये 503 है, तो इसमें कौन सा बड़ा है 530। तो ये आपका कौन सा साइड होगा, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। और इसमें साइन कौन सा लग जाएगा, ये वाला। जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये जो मुंह है इसका खोल के रखते हैं, जो उसका एरो वाला साइन है जो स्मॉल होता है उसकी तरफ हम उसको रखते हैं। क्लियर है? तो ये 7th क्वेश्चन हो गया। आपको लाइक दैट इज सभी को करना है। ओके, अब आता है 8th क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स है। तो मैं आपको यहां डायरेक्टली उनके ट्रू फॉल्स और एक्सप्लेन करता जाऊंगा मैं आपको। तो पहला है ए वाला। देखिए ये क्या कह रहा है, आपको रीड करते जाना, ओपन करके रखिए एक्सरसाइज 2.1। ओके, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। फॉल्स है, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं किससे, 1 से, तो 0 तो होता ही नहीं है। क्लियर? तो पहला क्या है आपका, फॉल्स हो जाएगा। बी वाला 400 इज द प्रेडिशर्स ऑफ 399। प्रेडिशर्स में -1 होता है, तो 399 का क्या होता है प्रेडिशर, 398। लेकिन ये क्या है 400 क्या है इसका सक्सेसर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स होगा हमारा। अब बात करते हैं सी की। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये आपका ट्रू है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपके होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो 0 क्या है आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्लियर है? अब बात करते हैं 600 की, सॉरी डी वाले की। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। यस, +1 करिए तो आपको क्या मिलेगा, 600 मिलेगा। तो डी वाला भी हमारा क्या है, ट्रू है। अब बात करते हैं ई वाले की। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। यस, क्योंकि आप इसमें से 0 को अगर हटाएं, 0 के बाद के देखें तो वो क्या है आपका 1 से, तो वो क्या है आपके सभी नेचुरल नंबर है। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा ट्रू।
क्लियर? आप देखिए ना, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 अप टू, तो आप देखेंगे ये क्या है, आपके नेचुरल नंबर है। तो होल नंबर में क्या आते हैं, आपके नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है? तो ई वाला हमारा क्या है, ट्रू। अब बात करते हैं एफ वाले की। एफ क्या कह रहा है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ये फॉल्स है, क्योंकि दोनों चीजें रेसिप्रोकल, इसका प्रूव, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो कहाँ आता है, तो नेचुरल नंबर तो होल नंबर हो ही नहीं सकते ना, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, एफ वाला फॉल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं जी वाले की। ओके, द प्रेडिसेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। गलत है, ये रॉन्ग है, क्योंकि देखो मैं अभी प्रूव कर देता हूं। हमने क्या कह रहा है, वो द प्रेडिसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। मैंने 10 ले लिया, अब 10 का प्रेडिसर क्या होगा, 9, तो ये सिंगल डिजिट होगा। इसमें वो कह रहा है कि कभी भी नहीं होता सिंगल डिजिट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपना, फॉल्स। अब बात करते हैं एच। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। गलत है, अभी हमने पढ़ा कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्लियर है? आप सी वाले को देखेंगे तो आप पाएंगे उसमें आपको मिलेगा कि 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर है। तो ये भी कैसा अपना हो जाएगा, फॉल्स। अब बात करते हैं आई। क्लियर? द नेचुरल नंबर हैज 1 हैज नो प्रेडिसर। होता है बेटा, -1 करेंगे, प्रेडिसर यानी -1, तो 0 0 होल नंबर में आता है, इसलिए वो ये भी कैसा हो जाएगा अपना, क्या सा वाला, आई। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसर्स। सॉरी आई फॉरगेट, वो उसने नेचुरल नंबर कहा है, तो नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसर, ये सही है बेटा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 है। हम नेचुरल नंबर की बात करें तो 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो इसका कोई प्रेडिसर नहीं होगा, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। हम बात करेंगे आई के बाद आता है जे। ओके, द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसर। होल नंबर में 0 आता है, तो 1 में से बन जाएगा, तो बेटा क्या आएगा, 0, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्योंकि 0 किस में आता है, होल नंबर में आता है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 12 एंड 11 एंड 12। जाहिर सी बात है बेटा, आप देख सकते हैं, यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट आफ्टर 12 is 13 coming, but between 11 and 12 13 is not coming. Okay, so k is also a, here we should write k is also a false. Now L, the whole number 0 has no predecessors. Yes, इसका कोई प्रेडिसर्स नहीं होता है। क्लियर है? क्योंकि -1 तो होल नंबर में नहीं आता है ना, तो इसका नहीं होगा। द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑलवेज आर 2 डिजिट नंबर। ये फॉल्स है बेटा, मैं इसको एल के बाद एम बता देता हूं। द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज आर 2। हमेशा 2 डिजिट नंबर कैसे हो जाएगा, देखिए 299, इसका सक्सेसर क्या होगा, 99 + 1 = 100। ये तो 3 डिजिट नंबर हो गए, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। ओके, नाउ टर्न द पेज नंबर ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, नाउ आई ऑल्सो टर्न द पेज, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अ प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। देखिए, आप देखेंगे पहली प्रॉपर्टी में आपके लिए कुछ आपको दिखता हूं। देखिए, हमने किया 2 + 7 = 9। 9 क्या बेटा, होल नंबर है। ओके, दूसरा हमने लिखा 2 + 2 = 4। 4 भी क्या है आपका, होल नंबर है बेटा। ओके, ये होल नंबर है आपका, आप समझ पा रहे होंगे इसको। ओके, तो आप ऐसे ही अगर आप कुछ भी ऐड करते हैं, मीन्स आप ले लीजिए 0 को किसी भी नंबर में प्लस माइनस करें तो क्या आता है बेटा,
जीरो ही आता है, तो ये 15 आएगा, तो 15 ऑल्सो आ होल नंबर। क्लियर? आप अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें इसका, ओके, होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें, जैसे 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, क्या है ये आपका होल नंबर है बेटा। क्लियर है? 5 इंटू 5 25 क्या है, होल नंबर है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे अगर हम एनी टू होल नंबर को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, उसको ऑलवेज होल नंबर आप पाएंगे। ठीक है? ओके, तो इसको इसकी जो प्रॉपर्टी बनती वो बनती है, आपको देख सकते हैं पेज नंबर 32 पर, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें आप रीड कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लीकेशन। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर किसी भी टू नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लीकेशन करते हैं होल नंबर्स को, तो यू विल बी गेट ओनली अ होल नंबर। ओके, क्लियर है? ओके, अब मैं बात करता हूं डिवीजन और माइनस की। ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी जो है वो ओनली एप्लीकेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, नॉट फॉर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए आपका मल्टीप्लीकेशन मीन्स होता है रिपीटेड एडिशन ऑफ अ नंबर। आप मैंने जैसे लिख दिया 5 इंटू 5 मीन्स 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस कितनी बार, 5 बार। तो ये हम 20, ये होता है रिपीटेड एडिशन। क्लियर है? तो मल्टीप्लीकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन ऑफ अ नंबर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टीज है वो सब्ट्रैक्शन या माइनस के लिए क्यों नहीं होती है। देखिए सिंपल सा मैं समझता हूं, मैंने 6 माइनस 5 किया, 1 आ गया। अगर मैं 5 माइनस 6 करूं तो क्या आएगा, -1 आएगा, लेकिन इट इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि ये माइनस नंबर्स तो होल नंबर में आते ही नहीं है, तो ये क्या होगा, पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। अब आता है डिवीजन। तो डिवीजन क्या होता है, डिवीजन मीन्स होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मीन्स आप रिपीटेडली उसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाइए। जैसे मैंने लिख दिया 8 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4 माइनस 2 और 2 माइनस 2। यहां तो आ गया बेटा अपना 4, कितनी बार में गए, 1 2 3 4, 0 आ जाता है, तो ये तो होल नंबर हो गया। अब मैंने लिख दिया 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये पॉसिबल है नहीं है। क्यों, क्या आएगा इसमें, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, 0 नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। तो ये आपका किस में नहीं आता है, किस में नहीं आता, अपना होल नंबर से नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए जो क्लोजर प्रॉपर्टीज है वो आपका किस में एप्लीकेबल नहीं होती है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होती। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ कम टू द पेज नंबर। ओके, एक और वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन आता है। कैसे आता है, देखिए मैंने यहां पे नंबर लिखा कि 2 डिवाइडेड बाय 0। मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि डिवीजन क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है ऑफ अ सेम। मैंने 2 में से 0 माइनस किया, 2 आया, फिर 2 में से 0 माइनस किया, 2 आया, फिर 0। तो ऐसे ये कंटिन्यूसली क्या होगा,
चलता ही जाएगा। क्या क्या होता जाएगा? कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है। देखिए पहली बार में नहीं है, दूसरी बार, तो ऐसे ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, कभी खत्म। तो ये क्या आता है? नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को इफ we did any number with 0, we get not defined। मीन्स इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते जो आंसर आएगा, इसलिए इसका हमेशा किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ नहीं सॉरी, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ 0 को किसी भी नंबर से कर सकते हैं। जैसे अगर हमने 0 को 2 से डिवाइड किया तो वी गेट 0। किसी भी नंबर से 0 को आप डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, ऑलवेज यू गेट 0। क्लियर? आप 0 मल्टीप्लाई 2 करिए तो आपका क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। क्लियर है? तो ये था आपका पहली क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आप टर्न द पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अब आता है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? आपको सॉरी, वो थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया। नाउ आई राइट। ओके, जो सेकंड प्रॉपर्टीज है वो होल नंबर की, वो है ओके। नाउ कम्यूटेटिविटी of addition and multiplication। देखिए इसकी बात, इसमें क्या है, ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। देखिए पहला मैं एडिशन के लिए समझते हैं हम। टेक एन एग्जांपल, मैंने किया 2 + 3 वी गेट 5। क्लियर? फिर हमने किया 3 + 2 वी गेट 5। क्लियर? अंडरस्टैंड व्हाट मीन्स? अगर हम 2 + 3 करते हैं या 3 + 2 करते हैं, वी गेट अ सेम आंसर। तो दिस इज कॉल्ड अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो हम किसी भी 2 नंबर को, कोई भी 2 नंबर है, उनको किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? मीन्स ये ऑर्डर चेंज हो गया। 2 + 3 था यहाँ पे, अब हमने 3 + 2 कर दिया, तो वी गेट अ सेम आंसर। लाइक दैट इन अ मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? इसी का वी टेक अ सेम एग्जांपल, 2 × 3 वी गेट 6, 3 × 2 वी गेट 6। यू अंडरस्टैंड? अगर हम किसी भी 2 नंबर को, जो एनी 2 नंबर है, उनको ऐड कर दें, मल्टीप्लिकेशन करें किसी भी ऑर्डर में, 2 × 3 या 3 × 2, वी गेट 6। हमको क्या मिलेगा? आंसर, वी गेट सेम आंसर। सो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। अब ये देखिए कि ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं है। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस बाय द। देखिए पहले हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। मैंने 3 - 2 किया, 1 आया। 2 - 3 करूंगा तो -1 आएगा। तो -1 होल नंबर है क्या? नहीं है, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। आई थिंक यू गॉट द आंसर। आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है ना ये? ओके ना। अब दूसरी बात मैं करता हूं ये, ठीक है, नहीं है ना एप्लीकेबल ये। देखिए
आंसर सेम नहीं आया ना। यहाँ पे 3 माइनस 2 किया मैंने 1 आया, लेकिन 2 माइनस 3 करूंगा तो -1 आएगा। -1 होल नंबर में नहीं आता है। रिमेंबर दिस थिंग्स। ओके, नाउ फॉर मल्टीप्लिकेशन, थोड़ी सी राइटिंग गंदी है। राइटिंग गंदी नहीं है, एक्चुअली मैं इंस्टेंटली लिख रहा हूं इसलिए वो परफेक्ट नहीं आ रही है, बट माई हैंड राइटिंग इज गुड। ओके, नाउ देखिए मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं, सॉरी, डिवीजन के लिए मुझे बताना था। देखिए मैंने कोई नंबर ले लिया, आई विल टेक 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, वी गेट 2, 2 इज अ होल नंबर। ओके, इट्स क्लियर। बट 2 डिवाइडेड बाय 4, वी गेट 1/2, तो 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू whole number. So this commutative property of whole number not applicable for subtraction and multiplication. Okay, it is only applicable for addition and multiplication. I think you understand. Come to the page number 35. Student, if you find any kind of difficulties while I am teaching, you can just tell me, sir, this thing I can't understand. You tell me again. I will tell definitely. Okay. Now, come to the page number 35. Another properties of whole number. Now turn the page. Is that associativity. एसोसिएटिविटी। देखिए एसोसिएटिविटी मीन्स मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेन करके समझाता हूं एक एग्जाम्पल से, फिर हम समझ लेंगे क्या है ये। पहले हम एडिशन के लिए समझेंगे। ओके, एडिशन के लिए मैंने 3 नंबर्स लिए इसमें, 2 + 3 + 5, इसको हमें प्लस करना है। तो पहले मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों को प्लस किया मैंने, क्या आएगा 5 + 5 = 10। दूसरे तरीके से मैं कैसे कर सकता हूं, 2 + 3 + 5, पहले मैंने इन दोनों को ऐड किया, क्या आएगा 2 + 8 = 10। मीन्स इसमें क्या है, इसी को हम कहते हैं एसोस। अगर हम एडिशन को किसी भी ऑर्डर में करें, मीन्स जैसे इसको मैं लिख सकता हूं a + b + c = a + b + c, तो आंसर क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। क्लियर। इस तरीके से हम आंसर को गेन कर सकते हैं। ठीक है, वी फाइंड आंसर लाइक दिस। ठीक है, ओके, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो चेंज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। Now I will tell you the associative property of multiplication. Okay, in multiplication also same. देखिए इन मल्टीप्लिकेशन लाइक मैंने 2 नंबर इन्हीं को लेते हैं, या अदर नंबर यू कैन ऑल्सो टेक। मैंने लिया 4 × 5 × 6, so 4 × 6 we get 20, × 6 we get 120. now we take again this same number। मैंने पहले इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया, तो 4 × कितना आएगा 30, 3 4 12, 120, you get the same answer। so this is called associative property of multiplication. Clear? Now, okay, we can also write a × b। पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर c का, फिर a, पहले b और c का कर सकते हैं, और b get the same answer। Clear? Now,
अब ये एप्लीकेबल नहीं होगी किसके लिए, आपका डिवीजन और माइनस के लिए। किसके लिए नहीं होगी, डिवीजन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। आपको पता है क्यों नहीं होगी एप्लीकेबल, देखिए मैं बता देता हूं आपको अगेन। देखिए सीधा स्वीट सा मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में बताया था, उसमें नहीं होती है। देखिए सिंपल सा मैं लिख देता हूं, 2 माइनस, ये सब्ट्रैक्शन के लिए है, ओके, 2 माइनस 3 माइनस 4, ये मैंने पहले इसी के लिए 2 माइनस 3 क्या आया, -1, 3 माइनस 2 1। तो जब ये क्लोजर के लिए नहीं है तो इट विल नॉट ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एसोसिएटिविटी, ओके। आपका मल्टीप्लीकेशन भी क्लोजर के लिए नहीं, डिवीजन भी क्लोजर के लिए नहीं था, तो वो इसमें एसोसिएटिविटी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर। अब नाउ वी टॉक अबाउट अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, वो है आपका ब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस देखिए सीधा सिंपल से मैं आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं। इसमें क्या है कि हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, डिस्ट्रीब्यूट यानी क्या करते हैं, बांट। अब कोई बड़ा नंबर है हम उसको क्या कर सकते हैं, बांट कर इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, मैंने टेकन एग्जाम्पल, मैंने लिया, मुझे मल्टीप्लाई करना 125 मल्टीप्लाई 110, इसका मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 11 का इसमें मल्टीप्लाई, पहले 0 लिख लिया, फिर 5, फिर 2, फिर 7, 1 और 13, ये आया। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हमें टेबल नहीं आया। इसको दूसरा तरीके से क्या कर सकते हैं हम, देखिए 125, हम इसको 110 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 10 लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब इसमें क्या होगा, पहले हम 125 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो प्लस है उसको हम यूज कर लेंगे यहां। तो 125 मल्टीप्लाई 100 प्लस 125 मल्टीप्लाई 10। क्लियर, ये लिख दिया। अब देखिए ये मल्टीप्लीकेशन, जिस 1 के साथ कितनी भी जीरो हो उनका मल्टीप्लीकेशन करना इजी होता, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर। इसको देखिए 125 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आएगा, प्लस 125 मल्टीप्लाई ये करेंगे, दोनों को ऐड करोगे तो 0 5 7 3 1। देख सकते हैं आप आंसर कितना है, 13। हमने वैसे डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन किया तो 13 कितना है, 13,750 आया। और हमने इसको बांट कर डिस्ट्रीब्यूट करके हमने मल्टीप्लीकेशन किया, तब भी हमारा आंसर क्या आया, सेम आया। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन सिंपली वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लाइक दिस, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इस तरीके से, मैंने आपको एबीसी के फॉर्म में बताया है। तो देखिए ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बी, इसको यहां पे मतलब ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। आंसर विल नेट, आपको आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। तो आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको सारे जो एग्जाम्पल है पेज नंबर 35 से एग्जाम्पल 5, 6 ये आपको करने हैं, और इसी के साथ ही आपको यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज 2.2।
ओके, आपको एक्सरसाइज 2 पॉइंट आपको होमवर्क है 2.2 एक्सरसाइज को क्या करना है, सॉल्व करना है आपको। रफ में सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता इससे रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे एक्सरसाइज को सॉल्व करना बताऊंगा। ओके, मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। ओके, थैंक यू।